चलिए, पोल सेक्शन के बारे में आप सभी को पता है, सभी को पोल सेक्शन के बारे में पता है ना। तो यहाँ सभी लोग म्यूट रखेंगे, कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो तीन चीजें लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी। पहली चीज संगत कोण के बारे में पढ़ाई गई थी, करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं। दूसरी चीज क्या पढ़ाई गई थी, संगत कोण के गुण के बारे में पढ़ाया गया था। फिर एकांतर कोण के गुण के बारे में पढ़ाया गया था। एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, जैसे समीर कुमार आपने बोला कि आपकी क्लास छूट गई थी, तो ठीक है। संगत कोण आप किसे कहते हो, यदि कोई दो तिर्यक रेखा, दो रेखा को एक तीसरी रेखा काटती है, तो यहाँ पर ये जो दो कोण आपको दिखते हैं तिर्यक रेखा के एक ही तरफ वाले और दोनों ही नीचे नीचे वाले, इसे संगत कोण कहेंगे। या फिर आप कह सकते हो एक ही तरफ वाले दोनों ऊपर ऊपर वाले कोण, इसे भी संगत कोण कहते हैं, ठीक है। तो संगत कोण के बारे में लास्ट क्लास हमने पढ़ा, ठीक है। अगर समांतर रेखा पर संगत कोण बनी हुई है तो हम कहें उसकी मान बराबर होते हैं, ठीक है। अगर दो समांतर रेखा है तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये कोण इसके बराबर होगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। इसी तरीके से जितने भी संगत कोण बनेंगे सभी के मान बराबर होंगे, ठीक है। ये चीज पढ़ाई गई थी। इसकी एक शॉर्टकट भी बताया था, ठीक है, ध्यान देंगे। मैंने बोला कि अगर इस तरीके से आप एफ बनाओ, एफ की ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है यानी समांतर है, तो ये नीचे वाले कोण हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रहेंगे अगर वो दोनों लाइन पैरेलल है, वेरी गुड। तो एफ की अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो संगत कोण हमेशा बराबर होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये भी दो चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखी है। तीसरी चीज देखो, तीसरी चीज एक चीज और पढ़ाई की, अगर दो एकांतर कोण इस तरीके से है तो ये वाले कोण इस कोण के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों एकांतर अंतः कोण है। अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं और एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होते हैं। ध्यान ये दीजिएगा, शॉर्टकट में मैंने बताई कि अगर इस तरीके से आप जेड बनाओगे तो ये दोनों जेड की अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, सीधे आप देखो अगर ये दोनों जेड की लाइन पैरेलल है तो ये दोनों कोण इक्वल होंगे। किसी भी तरीके से आप जेड या जेड से मिलती जुलती आकृति बना दो, तो अगर मुझे पता है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे हमेशा। तो ये तीनों चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी। अब क्या करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो हमेशा पता है कि जब भी मैं कोई क्लास स्टार्ट करता हूँ तो एक रिकॉल क्वेश्चन देता हूँ। रिकॉल क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ, पिछले क्लास पे आधारित एक क्वेश्चन होगा, देखते हैं कि वो चीज आपको याद है या नहीं, ठीक है। तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, सभी लोग, कोई भी हड़बड़ी नहीं करेगा, सभी लोग इसका आंसर होल सेक्शन में जाकर करेंगे, ठीक है। अभी मैं चैट को ऑफ कर दे रहा हूं क्योंकि कोई अभी चैट में आंसर नहीं करेगा, चैट। हेलो। अच्छा, सुरेंद्र के नाम से जो बच्चा है, आपका कोई डाउट है क्या, अपना माइक सबसे पहले बंद कर दो। अगर अपना माइक बंद नहीं करोगे तो फिर किसी को मेरी आवाज नहीं आएगी, है ना। तो आप अपना माइक हमेशा बंद रखो पूरे क्लास के दौरान। तो यहाँ कोई भी हड़बड़ी नहीं करेगा, सभी लोग आराम से देखें कि इस क्वेश्चन में एक्स का मान कितना होगा। अच्छा, अगर आप चैट में कुछ नहीं लिख पा रहे हो तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अभी मैंने चैट को बंद रखा है, जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को एंड करूंगा पोल को, फिर चैट ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से आंसर करिए। अगर आपने पिछली क्लास की होगी तो आप काफी आसानी से आंसर कर पाओगे इस सर क्वेश्चन में। ए। नहीं, कोई भी अपना माइक ऑन करके नहीं बोलेगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। आंसर हमेशा पोल सेक्शन में करना है, माइक तो आपको कभी नहीं ऑन करना है, ना माइक हमेशा बंद रखोगे, ठीक है। अगर आपने अब तक आंसर नहीं किया तो जल्दी से आंसर करें, मैं पोल को बस एंड करूंगा।
बस 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से जाएं और आंसर करें। मैं पोल को बस एंड करने वाला हूँ। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एक्स का मान कितना है ना। मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, और अगर आपका कोई डाउट हो तो अब आप अपना डाउट चैट सेक्शन में लिख सकते हो। मैंने चैट को ऑन कर दिया। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है। सबसे पहले हमें देख रहा है कि एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो एक्स का मान निकालना है। अच्छा, चैट में आंसर वही देंगे, कोई बात नहीं, गलती हो जाए कोई बात नहीं, गलती सभी से होती है, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए ध्यान से, सभी लोग स्क्रीन पर देखें। आपको एक्स का मान निकालना है, और दिया क्या गया है, सबसे पहले में दिख रहा है ए बी और डी समांतर है। तो हमें क्या दिख रहा है, ए बी रेखा और डी रेखा समांतर है, ठीक है। और अब हम ये भी कह सकते हैं कि बीसी एक तिर्यक रेखा है ना, बीसी एक तिर्यक रेखा है। तो आपको यहाँ पर कहीं जेड बनते दिख रहा है या नहीं, सभी लोग बताएं, जेड बनते दिख रहा है या नहीं। तो आपको एक जेड बनते दिख रहा होगा। इसे मैं अगर बनाऊं अभी, जैसे मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं, तो देखो इस तरीके से आपको एक जेड बनते दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखा, जेड बनते हुए दिख रहा है। तो अगर मैं बोलूं इस वाले कोण का मान कितना होगा, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे इस वाले कोण का मान कितना होगा। जिस कोण की मैं अभी बात कर रहा हूं, इस कोण का मान कितना होगा। तो आपको पता है इस कोण का मान 70 डिग्री, 80 नहीं होगा। जो भी जिनका आंसर 80 डिग्री या 60 डिग्री है, वो एक बार चेक करें, इसका मान 70 डिग्री होगा। क्योंकि मैंने बताया कि अगर इस तरीके से जेड बने और ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं, तो ये दोनों अंदर वाले कोण बराबर होंगे। तो अगर ये 70 डिग्री है, तो यह भी 70 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं ये वाली कोण 70 डिग्री की होगी, ठीक है। तो ये कोण 70 डिग्री होगी, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एकांतर अंतः कोण है, ठीक है। तो इतने चीज हम लोग देख लिए कि चलिए ये वाली कोण 70 डिग्री है, बट वो एक्स का मान नहीं है ना। तो एक्स का मान अब देखते हैं कि एक्स कितना होगा। अब हम फिर से एक जेड बनाते हैं, दूसरी जेड। तो दूसरी जेड अगर आप बनाओ, तो फिर से आपको यहां पर एक जेड बनते दिख रहा होगा, एक इस तरीके से। ये ये और ये यहां पर एक जेड बनते दिख रहा है, इसे मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। एक ये, एक ये, और एक ये, ठीक है। फिर से यहां पर एक आपको जेड दिख रहा है। तो फिर से आप क्या कहोगे, अगर ये वाली कोण 70 डिग्री है यहां पर, तो ये भी 70 डिग्री होगी। ऐसा क्यों, फिर से ये एकांतर अंतः कोण है, इस तरीके से जेड बन रहा है। तो यहां पर अगर 70 डिग्री है, तो यहां भी 70 डिग्री होगा, और यही एक्स का मान है। तो हमारा एक्स का मान कितना हो गया, एक्स का मान 70 डिग्री होगा। एक तरीका तो ये था, ठीक है। हाँ, क्योंकि लाइन पैरेलल है, बिल्कुल यहाँ भी ये भी दे रखा है, बीसी और ईएफ क्या है, पैरेलल है, समांतर रेखा है। आप देख सकते हो बीसी रेखा ईएफ रेखा के पैरेलल दिया गया है, तभी ऐसा सही होगा, है ना। तो ये बिल्कुल सही है, ये दोनों 70 डिग्री, एक्स का मान 70 डिग्री होगा। ये हमारा पहला तरीका है, इस तरीके से आपको बना सकते हो। ये समझ में आया या नहीं, सभी लोग बताएंगे यस या नो लिखकर। फिर हम दूसरी तरीका से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ये तरीका से समझ में आया या नहीं। तो यहाँ पर आप 2 बार जेड बनाए, ठीक है। पोल कहाँ से आएगा मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जोगिंदर सिंह, आपको अगर पोल के बारे में नहीं पता तो मैं बस 2 सेकंड वेट कर लो, फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, ये तरीका तो समझ में आ गया आपको। तब तक क्या करो, आप चैट सेक्शन में आंसर कर दिया करो, मैं पोल के बारे में आपको बता ही दूंगा। अब दूसरी तरीका से देखते हैं, दूसरे तरीका से हम कैसे बना सकते हैं। यहां पर अगर आपको ये वाली कोण 70 डिग्री दिख रही है, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा है जो अपने आप को बार बार अनम्यूट कर रहा है, ठीक है। तो आपको पूरे क्लास में सुरेंद्र के नाम से जो भी बच्चा है, आपको म्यूट रखना है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, अदरवाइज क्या हो रहा है, आपके वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। तो आपको इस क्लास से रिमूव किया जा सकता है, जो हम चाहते कभी नहीं है, ठीक है ना। तो आपको इस क्लास में हमेशा म्यूट रखना है।
तो यहाँ पर मुझे पता है कि ये वाली कोण की मान कितनी है, 70 डिग्री है। तो सभी लोग y का मान बताएंगे, y का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा ये बताएंगे। हमें इस क्वेश्चन में x का मान पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर मैं y के मान को देखूं तो y का मान भी 70 डिग्री होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है कि ए बी रेखा डी रेखा के पैरेलल है, समांतर है। और हम यह भी कह सकते हैं y और 70 डिग्री संगत कोण है ना। तो y और 70 डिग्री संगत कोण है, इसलिए यह दोनों के मान बराबर होंगे। हमें पता चला y का मान तो 70 डिग्री हुआ। ठीक है, अब y अगर आप 70 डिग्री निकाल लिए हो तो आप क्या कर सकते हो, मैं दूसरे संगत कोण पूछता हूं। अगर आप देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो फिर से आप कह सकते हो y और x ये दोनों भी संगत कोण है। y और x को आप देख सकते हो कि अगर इस तरीके से कोई दो कोण है तो ये दोनों क्या होते हैं, संगत कोण है। तो y और x भी संगत कोण है, तो इसके मान भी बराबर होंगे, क्योंकि BC और EF पैरेलल है, BC और EF समांतर रेखाएं हैं। यहां से भी हमें पता चल रहा है x का मान 70 डिग्री होगा। या तो हम एकांतर कोण के प्रॉपर्टी से बनाए या संगत कोण के प्रॉपर्टी से बनाए, तो दोनों ही से हमारा आंसर क्या रहा है, आंसर सी 70 डिग्री। चलिए ये बताएं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, या कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट टाइप करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम एकांतर अंतः कोण की प्रॉपर्टी से बना लिए और संगत कोण की प्रॉपर्टी से बना लिए। चलिए, एक बच्चा था जिसको डाउट है पोल सेक्शन में, तो जल्दी से आप एक बार देख लेंगे पोल सेक्शन में आप कैसे आंसर करोगे। मैं एक बार बता दे रहा हूँ, और ये मैं जल्दी से बता दूंगा क्योंकि काफी बार मैंने ये चीज बताई। तो देखो, क्लास के दौरान आपको ये वाली स्क्रीन दिखती है, ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखो, जो तीन बिंदु है इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ये सेकंड वाली इंटरफेस खुल के आएगी। और यहाँ पर कोई एक बच्चा बार बार स्वीटी का नाम से जो बच्चा है, अपने आप को आप म्यूट कर ले। चलिए, तो यहाँ पर सेकंड वाले इंटरफेस पे आपको जो नीचे की तरफ एक्टिविटीज दिखता है इस पे आपको क्लिक करना है। जब एक्टिविटीज पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लिखा आएगा वन पोल एक्टिव। इस पे क्लिक करते ही आपको एक क्वेश्चन दिखेगा जिसमें आपको ABCD ऑप्शन होंगे, जो भी आंसर आपको सही लगता है आप उस पे क्लिक करके यहाँ पर नीचे जो वोट का ऑप्शन आएगा उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ये नीला होगा फिर से आपको क्लिक करना है, तो आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। फिर से आप वापस से जब बैक करोगे तो फिर वापस से आपको ये वाली इंटरफेस आएगी जहां पर क्लास होगी। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आ गया है। तो अभी फिर से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपको आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, तो आपको फिर से आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 41। तो सभी लोग पोल सेक्शन में जाएं और आंसर करें। जल्दी से सभी लोग पोल सेक्शन में जाए और आंसर करें कि एक्स का मान कितना होगा। सभी लोग बताएं एक्स का मान। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से काफी आसान है, ये क्वेश्चन काफी आसान है। ठीक है, ये पिछले वाले क्वेश्चन से भी काफी आसान क्वेश्चन है। आप यहां पर बस बताओ एक्स का मान कितना होगा। अगर आपने सारी क्लास की है तो आप काफी आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। और क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन है, बस 5 सेकंड रुकेंगे अब, उसके बाद इस पोल को एंड करके इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस 5 सेकंड और है, जल्दी से आप लोग जाए और आंसर करें। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलिए मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, चैट को ऑन कर दे रहा हूँ। अगर आप में पोल नहीं आता या कोई भी रीजन से आप आंसर नहीं कर पाए या कोई भी डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में लिख देना, मैं देख लूंगा। चलिए, ये क्वेश्चन को सबसे आसान तरीके से करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है,
यहाँ सिर्फ आपको x का मान दिया है। तो अगर मैं क्या बोलूं, यहाँ पर दो लाइन को आप देखो, एक m रेखा और एक n रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों कोण क्या है, आमने सामने के कोण है, x और 80 डिग्री। तो ऐसे वाले कोण को हम क्या कहते हैं, ऐसे वाले कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, है ना, ये मैंने पढ़ाई थी, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल, वेरी गुड। तो अगर कोई दो रेखाएं दूसरे को इस तरीके से काटे तो आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, x का मान 80 डिग्री होगा, आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन थे। चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आज हम लोग क्या करते हैं, आज के फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, सभी लोग यस लिखकर बताएंगे आज की फर्स्ट टॉपिक अब पढ़े या नहीं। ठीक है, आज की फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो आज की हमारी जो फर्स्ट टॉपिक है, तो यहां पर देखें क्या मैंने लिखा है, अंतः कोण के गुण यानी इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब तक सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, यदि दो समांतर रेखा पर एक तिर्यक रेखा काटे तो यहां पर जो संगत कोण बन रहे होंगे, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इस यही गुण थे इसके। सेकंड चीज मैंने क्या पढ़ाया, अगर दो समांतर रेखा पर एकांतर कोण बने तो एकांतर अंतः या एकांतर बाह्य, मैं सारी चीजें नहीं लिख रहा हूं, एकांतर अंतः या एकांतर बाह्य जो भी कोण थी वो बराबर होती है, मतलब एकांतर कोण के गुणों के बारे में हमने पढ़ लिया। तो एक चीज और पढ़ाई गई थी, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण, है ना। तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके क्या गुण है, क्या ये दोनों भी बराबर होते हैं या बराबर नहीं होते हैं, तो क्या होगी, ठीक है। ठीक है, आपने आंसर सही बताया था, वेरी गुड, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर कोई एक इमेज जो दिख रहा है, आपको ये सारी चीज कुछ नहीं पढ़नी है, कोई नहीं पढ़ेगा ये सारी चीज, क्योंकि इसको पढ़ के आपको सारी चीज नहीं समझ में आएगी। आपको यहाँ पर चित्र देखना है, इस चित्र में आप बताओ, ये दोनों रेखाएं हैं और इसे एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो यहाँ पर कितने अंतःकोण हैं, 4 अंतःकोण हैं। सभी 4 अंतःकोण के नाम सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, चारों अंतःकोण के नाम चैट सेक्शन में लिखकर बताएं, कौन कौन से 4 कोण अंतःकोण है। जल्दी से चैट सेक्शन में लिखकर बताएं कौन कौन से कोण अंतःकोण है। ठीक है, 3 2 8 5, तो हमें यही दिख रहा है कि यहाँ पर कोण 3, कोण 2, कोण 8 और कोण 5, ये सभी अंतःकोण हैं। चलिए, वेरी गुड। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आप क्या कह सकते हो, तिर्यक रेखा कौन सी है जो ब्लू कलर की दिख रही है, रेखा एल, ये तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के बाईं ओर बनने वाले कौन कौन से कोण हैं, तिर्यक रेखा के बाईं ओर बनने वाले सिर्फ कोण बताएंगे, बाईं ओर बनने वाले अंतःकोण बताएंगे, बाईं ओर बनने वाले अंतःकोण बताएंगे, 3 और 8। तो आपको दिख रहा है कोण 3 और कोण 8, ये दोनों ही अंतःकोण है तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोण 3 और 8, तो कोण 3 और 8 के आपको दिख रहा है, ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण है। इसी तरीके से आप देख सकते हो कोण 2 और 5, इन दोनों कोण के बारे में आप क्या बोलोगे, ये दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, दाईं तरफ है, ये दोनों क्या है, राइट साइड है ना। और इसके बारे में आप क्या बोलोगे, ये दोनों ही लेफ्ट साइड है, ठीक है। हाँ, एक बार 3 8 को क्या बोलोगे, बाईं तरफ वाले अंतःकोण, और 2 5 क्या है, दाईं तरफ वाले अंतःकोण, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ये बोलूं कि रेखा एम और रेखा एन, इसे मैं लाल कलर से बनाता हूं, आपको सही तरीके से दिखेगा, रेखा एम
और रेखा एन, ध्यान से सुनिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर एम और एन समांतर है, यदि एम और एन समांतर रेखाएं हैं, तो एक ही तरफ बनने वाले जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण होते हैं, ये दोनों संपूरक होते हैं, मतलब इनका योग 180 डिग्री होगा। तो हम क्या कहेंगे, कोण 2 और 5 का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से कोण 3 और कोण 8 का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, हाँ सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, वेरी गुड। हाँ, तो इसमें आप ध्यान ये रखिएगा कि कभी भी आप ये नहीं कह सकते, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन आप हमेशा ये नहीं कहोगे कि कोण 2 का मान कोण 5 के बराबर होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कोण 2 और 5 का मान हमेशा बराबर नहीं होगा। तो आप क्या कहोगे, कोण 2 और कोण 5 क्या है, संपूरक है। कोण 2 और कोण 5 को आप जोड़ोगे तो 180 डिग्री मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों अंतःकोण है और दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ वाले हैं। तो कोण 3 और 8 भी इसी तरीके के हैं, अंतःकोण है और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ वाले हैं, तो इनका योग 180 डिग्री होगा। चलिए, अब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। यदि दो समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा काटती है, तो यहां पर बने, ध्यान से सुनिएगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण के युग्म संपूरक होते हैं। तो संपूरक का मतलब क्या हुआ, योग 180 डिग्री, यही मैंने बताया था, दो कोण का योग अगर 180 डिग्री होगा तो उसे संपूरक कोण कहेंगे, है ना। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ये दोनों कोण 180 डिग्री बनेंगे जोड़ के। ठीक है, एक उदाहरण और हम लेते हैं, आप लोग बताओगे यहाँ पर कौन से कोण को जोड़ने पर 180 प्राप्त होगी। मैं अगर कह रहा हूं कि ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ये दी गई है कि ये दोनों लाइन समांतर है, पैरेलल है, और इस तरीके से मैं एक रेखा बना दे रहा हूं, तो यहाँ पर कितने कोण बनेंगे, अंदर की तरफ 4 कोण बनेंगे। इसे मैं बोल रहा हूं कोण ए, बी, कोण सी और कोण डी। तो यहां पर आप किसे किसे बोलोगे, संपूरक कोण। हाँ, जिनका डाउट है आप लिख सकते हो, सन्नी कुमार आपका क्या डाउट है आप लिख सकते हो। सन्नी कुमार आपका जो भी डाउट है आप लिख सकते हो। हाँ, एडीसीबी, वेरी गुड। तो आप इस वाले चित्र की अगर बात करो तो इस वाले चित्र में आप क्या लिखोगे, कोण ए और डी का योग 180 डिग्री होगा और कोण बी और सी का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाली जो चीज मैंने लिखी है, ये इसको आप हमेशा ध्यान रखोगे कि ये सही तभी होगी जब एम रेखा और एम रेखा समांतर हो। ठीक है, जब पैरेलल हो तभी ऐसी हो, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इतनी सारी चीज समझ में आई या नहीं, 3 बातें हैं, अगर समझ में आई तो वाई लिखो, समझ में नहीं आई तो एन लिखो, और कोई भी डाउट आपका रह गया, मतलब आपका आंसर अगर एन है तो अपना डाउट भी पूरा टाइप कर दो। ठीक है, जोगिंदर से आप एन लिख रहे हो, आप अपना पूरा डाउट टाइप कर दो, तभी मुझे समझ में आया कि समझ में आएगा कि क्या आपको नहीं समझ में आया। ठीक है ना, आप एन लिखोगे तो ये नहीं समझ में आएगा क्या आपका डाउट है। चलिए, तो अगर ये सारी बात आपको अगर समझ में आ गई है तो मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ अभी, 2-3 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन सभी को पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। यूजी मार्क कौन, मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो, यूजी मार्क कौन का मतलब क्या हुआ, युग्म संपूरक कोण यूजी मार्क, युग संपूरक कोण। हाँ संपूरक कोण का, युग्म संपूरक कोण, अच्छा युग्म संपूरक कोण आपको नहीं समझ में आएगा, अच्छा अच्छा मैं समझा दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले युग्म का मतलब क्या होता है, युग्म का मतलब जोड़ा होता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी क्लास अगर छूट भी गई थी तो ध्यान से सुनिएगा, युग्म मतलब जोड़ा होता है। संपूरक उसे कहते हैं यदि कोई भी दो कोण, अगर मैं बोल रहा हूँ दो कोण एक्स और वाई हैं, ठीक है, जिनका डाउट नहीं है वेरी गुड, मैं जिनका डाउट था मैं एक बार समझा दे रहा हूँ उनको, कोण एक्स और वाई को अगर जोड़ने पर आपका 180 डिग्री प्राप्त हो,
तो ऐसे कोण को समपूरक कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कोण 3 और 8 को जोड़ने पर 180 मिल रहा है, तो कोण 3 और 8 को क्या बोलेंगे, ये दोनों समपूरक है। कोण 2 और 5 को क्या बोलेंगे, समपूरक है। अब क्योंकि ये दो दो कोण के जोड़े हैं, ठीक है, मैं रिपीट ही कर रहा हूं, क्योंकि ये दो दो कोण के जोड़े हैं इसलिए इसे युग्म बोला जा रहा है। ठीक है, युग्म इसलिए क्योंकि दो दो कोण के जोड़े हैं, ठीक है, और संपूरक इसलिए क्योंकि इनका योग 180 डिग्री है। अब बताइए समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, मैंने रिपीट तो कर दिया सन्नी कुमार, मैंने रिपीट तो कर दिया। युग्म मतलब जोड़ा, संपूरक मतलब 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है, हाँ। अब वेरी गुड, चलिए योगेंद्र जी आपको भी समझ में आ गई। तो अब क्या करते हैं, अब एक क्वेश्चन दिखेगा, एक नहीं लगातार 2-3 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, सभी को बोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है, कोई भी चैट में नहीं देगा। तो यहां पर आप देखें L1 और L2 दो रेखाएं हैं जो समांतर है। ठीक है, तो आपको चारों ऑप्शन को देखना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, और इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता रहा, बस आपको देखना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। कोण 1 और 3 का योग 180 होगा, 4-6 का योग 180, 4-5 का योग 180 होगा, या 5-7 का। अच्छा, अभी चैट में आप लोग कुछ नहीं, जब भी मैं पोल रन करता हूँ, जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, उस वक्त मैं ही चैट को बंद कर देता हूँ, तो आप चैट में भी कुछ लिख नहीं पाओगे। ठीक है, मैं जैसे ही क्वेश्चन एंड करूंगा फिर से आप चैट में लिख पाओगे। तो आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी नहीं समझ में आए, कोई भी डाउट रह जाए, तो अब तब आप लिख देना। ठीक है, जल्दी से आंसर करेंगे। यहां पर कौन से दो कोण का योग 180 डिग्री होगा। तो कौन से दो कोण का योग 180 डिग्री होगा, जल्दी से आंसर करें, फिर मैं पोल को एंड करूंगा, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। जल्दी से आंसर। अभी भी काफी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, आप जैसे ही आंसर करते हो मुझे पता चल जाता है कि आपने आंसर दे दिया। ठीक है, एक अच्छी बात ये भी है कि काफी बच्चों के आंसर सही आए हैं, कुछ के आंसर गलत भी आए हैं, तो कोई बात नहीं, उसे जब डिस्कस करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगी। चलिए 5 सेकंड और है आपके पास, मैं 5 तक गिनती गिन रहा हूं, अगर आपने आंसर नहीं दिया तो जल्दी से आप आंसर करें। अच्छा, हैंड रेस कोई नहीं करेगा, जल्दी जल्दी हैंड रेस कोई नहीं करेगा। आपका डाउट हो तो आप चैट में लिख देना। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और चैट को ऑन कर दे रहा हूं, कोई भी डाउट हो तो चैट सेक्शन में आप लिख सकते हो। चलिए, तो यहां पर दिया क्या गया है, L1 रेखा और L2 रेखा, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, कर दिया तो वेरी गुड, आप आंसर कर देते हो तो मुझे पता चल जाता है कि आपने आंसर कर दिया। अब यहां पर एक तिर्यक रेखा एम इसे काटते हुए जा रही है। ठीक है, ये चीज दी गई है। तो यहां पर अगर आप बोलो कौन कौन से कोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण होंगे, तो आप देख सकते हो कोण 4 और कोण 5, ये दोनों एक ही तरफ है या नहीं, हाँ या ना, सभी लोग बताएंगे 4 और 5 एक ही तरफ है या नहीं, यस या नो। यस, तो हम क्या कहेंगे, और दोनों अंतः अंदर की तरफ है, मतलब इन दोनों रेखा के बीच में है, तो अंतः कोण है, तो हम क्या कहेंगे, कोण 4 और कोण 5 का योग 180 डिग्री होगा। दूसरी चीज अब हम ये भी लिख सकते हैं, देखो कोण 3 और कोण 6, ये दोनों भी तिर्यक रेखा के इस तरफ है, दाईं तरफ है, और दोनों ही अंतः कोण है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोण 3 और कोण 6 का भी योग 180 डिग्री होगा, समपूरक होंगे, है ना। तो कोण 4-5 के भी योग 180 डिग्री और 3-6 का भी योग 180 डिग्री। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि इसमें से कौन सा दिया गया है। तो यहां पर सबसे पहले ऑप्शन एक को देखते हैं, तो 3 तो है, लेकिन 3 के साथ किसे आना चाहिए था, 3 के साथ 6 को आना चाहिए था, बट यहाँ 3 के साथ तो 1 आ गया, तो हमारा ये आंसर नहीं हो सकता, 1 और 3 का योग 180 नहीं होगा। बी को देखते हैं, तो 4-6 लिख रखा है, जबकि मैंने यहाँ क्या लिखा, 4 और 5, तो 4 और 6 नहीं होगा, 4 के साथ 5 आना चाहिए। ठीक है,
हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है 4 और 5, जो मैंने यहाँ पर अभी लिखा था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही था। बट आपको माइक ऑन करके नहीं बोलना है ना। तो 3 और 6 तो हमारा ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। हमारा ऑप्शन सी होगा, 4 और 5। ठीक है, हाँ तो ऑप्शन सी सही होगा। वेरी गुड अरमान, आपने पूरा ऑप्शन बना के लिख दिया। वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही। ठीक है, गलत हो गया कोई बात नहीं जी, मैं बार बार कहता हूँ जिसका आंसर गलत हो जाए, ठीक है, जिसका आंसर गलत हो जाए बस सॉल्यूशन को ध्यान से सुनेंगे, फिर बताएंगे आपको समझ में आया या नहीं। तो इस सर मेरा क्वेश्चन भी का, ठीक है। ठीक है वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी कैसे हुआ, सभी को समझ में आया या नहीं, सभी लोग बताएंगे। और गलत हो जाए कोई बात नहीं, बस आप ध्यान से सुनेंगे, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। गलती सभी से होती है। जब मैं क्लास 9th में था तो मुझसे भी गलतियां होती थी, मैं भी सभी क्वेश्चन सही नहीं बनाता था, गलत बनाता होगा ना। तो गलतियां कर करके ही सभी लोग सीखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो फिर से आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ ये बहुत आसान था, वेरी गुड। हाँ आप अगर सभी चीज पढ़ोगे तो ये काफी आसान ही लगेगी। तो सभी क्वेश्चन आसान है। तो इस क्वेश्चन में आपको डी का मान ज्ञात करना है, तो जल्दी से आप लोग डी का मान देखें और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। मैथ्स में यही होगा, अगर आपको सारी चीज समझ में आएगी तो कोई भी चीज कठिन लगेगा ही नहीं, तो सभी चीजें आपको आसान लगेगी, है ना। तो सभी लोग ध्यान से करेंगे क्योंकि कुछ लोग के आंसर गलत भी आ रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे कि डी का मान कितना होगा। 50 होगा, 55 होगा, 125 डिग्री होगा या 65 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन काफी आसान है। अगर आपने जो भी चीजें मैंने पिछले 2-3 क्लास में पढ़ाई है, संगत कोण के गुण, एकांतर कोण के गुण या तिर्यक अंतः कोण के गुण, इनमें से किसी भी तरीके से आप बनाओगे तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। और ये मैटर नहीं करता कि आप किसी भी मेथड से बनाओ, किसी भी मेथड से बनाओ आंसर बिल्कुल सेम आएगा और वो सही होगा। चलिए जल्दी से आंसर दे, बस मैं पोल को एंड करूंगा क्योंकि यह तो काफी है, पिछले वाले क्वेश्चन से भी आसान क्वेश्चन है ये तो डी का मान कितना होगा। और अच्छी बात यह है कि जितने भी आंसर आए हैं, सिर्फ एक आंसर छोड़ के बाकी सभी बच्चों के आंसर सही आए। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एक बच्चे को छोड़कर बाकी सभी के आंसर सही आए हैं, तो इसका मतलब सभी को समझ में आ रही है चीजें, है ना। उत्तर दे रहे। अच्छा जोगेंद्र से आप बार बार अनम्यूट करके आंसर बता रहे हो, तो आपको मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, अपना आप कैमरा माइक को आप बंद रखो। आपको आंसर या तो पोल सेक्शन में देना है, और पोल सेक्शन अगर आप में नहीं आता, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि चलो ठीक है आपको पोल में ही देना है। अगर पोल नहीं आता तो मैं चैट जब ऑन करता हूँ पोल एंड करने के बाद, तब आप चैट में आंसर दे देना। और चैट में वही बच्चा आंसर देगा जो पोल में नहीं दे पा रहा हो, ठीक है ना। आपको माइक ऑन करके नहीं बताना। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, है ना। अच्छा, आपका अगर पोल नहीं आ रहा तो फिर आप चैट सेक्शन में अब आंसर लिख सकते हो। चलिए, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब मैं क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे दिया गया है पी और क्यू समांतर रेखाएं। ठीक है, तो सबसे बड़ा हिंट तो यही हो जाता है कि यह दे रखा है कि पी और क्यू समांतर रेखाएं। अच्छा, अब जब एग्जाम में क्वेश्चन बनाओगे तो जब क्वेश्चन में ये दिया रहे ना कि पी और क्यू समांतर है, तो सबसे पहले इसे ही देखना कि अच्छा पी और क्यू समांतर दिया गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं संगत कोण, एकांतर कोण या तिर्यक रेखा की एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण वाले गुण लगेंगे। ठीक है, कोण या तो बराबर होंगे या उनका योग 180 डिग्री होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये वाली कोण 125 डिग्री दिख रही है, जिसे मैं अभी लाल कलर से लिख रहा हूँ, और हमें डी का मान पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, किसी को भी यहां पर एफ बनते हुए दिख रहा है क्या? एफ बनते हुए दिखा? तो यहां पर आपको इस तरीके से एक उल्टे तरफ से एफ बनते दिख गया होगा, तो ये वाली जिसे मैं हरे कलर से बनाया। तो आपको पता है कि अगर एफ की ये दोनों लाइन
P और Q समांतर है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये अंदर अंदर वाले कोण क्या होंगे? बताइए सभी लोग, अंदर अंदर वाले कोण क्या होंगे? अंदर अंदर वाले कोण संगत कोण होंगे, है ना। और संगत कोण के मान बराबर होंगे अगर वो समांतर रेखा पर स्थित हो। ठीक है, तो क्योंकि P और Q समांतर है तो हम क्या कहेंगे, D का मान 125 डिग्री होगा। ये वाली मान 125 डिग्री होगी। ये हमारी पहली तरीका थी, फर्स्ट मेथड थी। ये समझ में आई या नहीं? अच्छा, कोई भी अगर अपने आप को अनम्यूट रखा है तो म्यूट कर लें, क्योंकि उससे क्या होगा, सभी को मेरी आवाज नहीं जाएगी फिर। हाँ, तो डी का मान 125 डिग्री होगा, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट मेथड थी। अच्छा सन्नी कुमार, आप माइक अपना बंद रखें। चलिए, तो ये पहले तरीका थी। ठीक है, अब दूसरे तरीका से देखते हैं कि और कोई तरीका है क्या। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, इससे आसान तरीका कोई नहीं होगा, काफी आसानी से आपको एक बार में डी का मान मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी तरीका से देखते हैं। अगर मैं ये पूछूं कि एफ का मान कितना होगा, सभी लोग बताएंगे एफ का मान कितना होगा। तो आप अगर एफ का मान निकालना चाहो तो यहां से कह सकते हो, अगर ये वाली 125 डिग्री है तो एफ का मान कितना होगा। एफ का मान सिर्फ ये वाला छोटा वाला कोण, तो अगर ये पूरा तो आपको पता है कि 180 होती है, तो 180 में से आप घटा दोगे 125 तो 55 डिग्री मिल जाएगी, है ना। तो एफ हमारा 55 डिग्री है। अब बताओ एफ और डी को आप क्या बोलोगे? एफ और डी को क्या बोलोगे? अभी अभी मैंने बताया, ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण हैं। तो कोण एफ और कोण डी का योग कितना होगा? ये दोनों समपूरक कोण होंगे ना। अभी तो मैंने बताया आपको, ये दोनों कोण समपूरक होंगे क्योंकि ये दोनों तिर्यक रेखा की एक ही तरफ है। अच्छा सभी लोग बस ये दोनों कोण को देखें, कोण एफ और कोण डी को, कोण एफ को और कोण डी को। तो कोण एफ और डी क्या होंगे? समपूरक कोण होंगे, तो इनका योग 180 डिग्री होगा। जिसमें अभी मैंने निकाला कि ये 55 डिग्री है, तो डी कितना होगा? डी होगा 180 में से आप 55 घटा दोगे, यानी 125 डिग्री। तो यहां से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा आसान क्या था, संगत कोण वाले मेथड से। ठीक है, तो वो काफी सर आसानी मेरा से आप। ठीक था। ठीक है, आपका ठीक था, काफी बच्चों के आंसर सही थे। ठीक है, जितने भी बच्चों ने आंसर दिया था सभी के आंसर सही थे बिल्कुल। तो ये अच्छी बात पहले है कि तो आपके आंसर बिल्कुल सही थे। ठीक है, तो इसका आंसर 125 डिग्री होगा। चलिए, था। तो फिर से आपको एक क्वेश्चन दिखेगा आपके स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो सबसे पहले सभी लोग वाई लिख दे, और अगर कोई भी डाउट हो यानी अपना डाउट लिख दे। ठीक है, अगर ये सारी चीज समझ में आ गई है, वेरी गुड। तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, और ये क्वेश्चन फिर से बहुत आसान है। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन में एफ का मान बताएं। सभी लोग एफ का मान बताएंगे। और यह क्वेश्चन तो किसी का भी गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी अभी मैंने इसका आंसर भी बता दिया। अभी अभी हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए इसका आंसर भी बताया गया था। तो ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखेंगे एफ का मान कितना होगा। इसका आंसर तो जस्ट मैंने ही अभी अभी बताया है। ठीक है ना, तो किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताएं एफ का मान। आप देखें एफ कहां पर है और एफ का मान बताएं। सर गलती से ए हो गया। कोई बात नहीं यार, गलती से हो गया तो कोई बात नहीं। आप आंसर, इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा हड़बड़ी नहीं करना है, आपको देखना है और फिर उसके बाद ही आंसर करना है टाइम लेके। अच्छा, म्यूट कर ले अपने आप को। दीपेंद्र जी, आप अपने आप को म्यूट कर ले। गलती से अगर कुछ लग जाता है फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप बस क्या करो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, अभी भी काफी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, तो बस कुछ देर और वेट करेंगे
और यह क्वेश्चन तो पिछले बार इस क्वेश्चन से भी काफी आसान था, तो ये क्वेश्चन तो आपको करना चाहिए काफी, और इसका आंसर तो मैंने अभी अभी आपको बताया। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अच्छा गौरव, अपने आप को म्यूट कर लें आप। चलिए मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को अब डिस्कस करते हैं, है ना। और अगर कोई भी डाउट हो अब आप चैट में लिख सकते हो, चैट को मैंने ऑन कर दिया है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया, वो वही पिछले वाले ही फिगर की ये आकृति है, बिल्कुल सेम इमेज है। तो इसमें आपको निकालना क्या है, ये एफ का मान आपको बताना है, ठीक है। तो अभी अभी इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था, किसी के भी आंसर गलत नहीं होने चाहिए थे वैसे तो। सभी लोग ये बताएं, ये पूरा कोण का मान कितना होगा, जिसे मैं अभी लाल कलर से बना रहा हूं, ये पूरा कोण कितना होगा, ये पूरा कोण कितना होगा, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं। ठीक है, तो ये पूरा कोण का मान 180 डिग्री होगा, जिसमें आपको पता है अगर पूरे में से इतने का मान कितना है, 125 डिग्री है, तो ये बची वाली कोण कितनी होगी, तो बची वाली कोण 180 में से आप 125 घटा दोगे, तो 180 में से 125 आप जैसे ही घटाओगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा ये पूरे कोण का मान 180 क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों रैखिक युग्म के कोण है, ठीक है। गलती से आंसर गलत हो जाए कोई बात नहीं, तो 125 इस वाले दोनों कोण को आप क्या बोलोगे, रैखिक युग्म के कोण बोलोगे, है ना, क्योंकि यह एक ही रेखा पर स्थित दो कोण है ना। तो आपको हो गया इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, जिसमें से एक भाग अगर 125 डिग्री है तो दूसरा कोण 180 में से 25 घटाओगे तो आपको 55 डिग्री प्राप्त होगी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो गलती से आंसर इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि आप कैलकुलेट हड़बड़ी में करते हो, कई बार 180 में से 125 आप घटाओगे और सोचोगे कि इसका आंसर तो 65 होगा, है ना। गलती से आपने क्या कर दी, घटाने में गड़बड़ी कर दी, है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है, तो आपको सावधानी से करना है, आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सभी लोग बताएं ये समझ में आया या नहीं आया ये क्वेश्चन, ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगर ये सारी चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है, अब सभी लोग ध्यान से सुने, अगर ये सारी चीज समझ में आ गई तो हमारी ये पूरी टॉपिक खत्म होती है यहाँ पर। तिर्यक रेखा वाली, मतलब दो रेखा को अगर तीसरी रेखा काटती है तो यहाँ पर तिर्यक कोण के जितने भी गुण थे वो सारी चीजें हम लोग, हाँ गलती किसी को नहीं करनी है, जानबूझ के तो गलती कोई नहीं करता ना, गलती नहीं करनी। तो यहाँ पर तिर्यक कोण के जितने भी गुणों के बारे में पढ़ना था वो सारी हमने पढ़ ली है, ठीक है। संगत कोण के गुण पढ़ लिए, संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं यदि वो समांतर रेखाओं पर स्थित हो। और अंतः कोण के बारे में मैंने क्या पढ़ाया, अंतः कोण संपूरक होते हैं, मतलब उनका योग 180 डिग्री होती है, ठीक है। तो ये चीज हमने पढ़ी। अच्छा एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, इस वाली इमेज में आपको जितने भी न्यून कोण दिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं सभी न्यून कोण को हरे कलर से रंग रहा हूं। तो यहाँ पर जितने भी चार न्यून कोण दिख रहे हैं सभी के मान बराबर होंगे, ठीक है। तो आप यह भी ध्यान रख सकते हो कि अरे जितने भी न्यून कोण होंगे सभी के मान तो 55 डिग्री ही होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। सभी न्यून कोण के मान बराबर होते हैं, और जितने भी अधिक कोण होंगे यहाँ पर, ठीक है, ऐसे इमेज जब भी आपको दिखे तो जितने चार अधिक कोण दिख रहे हैं ये सभी अधिक कोण के मान बराबर होंगे, तो किसी का भी मान पूछा जाए तो 125 डिग्री होगा। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि जितने अधिक कोण है सभी के मान बराबर, और जितने न्यून कोण है सभी के मान बराबर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स। चलिए सभी लोग बताएंगे त्रिभुज का नाम आपने सुना है या नहीं सुना है, मुझे पता है आपका आंसर क्या है, फिर भी मैं पूछ रहा हूं त्रिभुज का नाम आपने सुना है या नहीं सुना है,
ठीक है, बिल्कुल सुना होगा, आप क्लास 9th में हो तो बिल्कुल आपको सुना हो, आप बिल्कुल सुना क्या हो, आप लोग पढ़े भी हो, है ना। त्रिभुज के बारे में आप सभी लोग को पता है, ठीक है। ट्रायंगल, वेरी गुड। तो ट्रायंगल के बारे में ही, त्रिभुज के बारे में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के बारे में क्या क्या हमें जाननी चाहिए, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, वेरियस चीजें हम लोग जानेंगे, उसके गुण क्या क्या होते हैं, सभी चीजों को हम लोग अब पढ़ेंगे। चलिए, तो अभी आपको आपके स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, जो अभी इमेज दिख रही है ये त्रिभुज है ना। ठीक है, त्रिभुज किसे कहते हैं, कोई भी बंद आकृति, कोई भी बंद आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हो उसे ही क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आपको ध्यान रखनी है, वह ये है कि आकृति बंद होनी चाहिए। ठीक है, बंद आकृति को ही त्रिभुज कहें, इसे हम त्रिभुज नहीं कहेंगे। इसे त्रिभुज कहेंगे क्या, सभी लोग बताएंगे। नो इसमें, सर। हाँ, इसमें तो 3 भुजाएं हैं, लेकिन इसे त्रिभुज नहीं कहेंगे क्योंकि ये बंद नहीं है। इसे त्रिभुज कहेंगे क्या, इसे त्रिभुज कहेंगे क्या, हाँ, इसे भी नहीं कहेंगे। और माइक कोई नहीं ऑन करेगा, बार बार आप सभी लोग माइक ऑन कर रहे हो, सबसे पहले तो माइक सभी लोग बंद कर दे। तो इसे भी नहीं कहेंगे क्योंकि ये सभी खुली आकृतियां हैं, तो इसे हम त्रिभुज कहेंगे, ये वाली को, है ना। तो ये वाली को त्रिभुज कहेंगे क्योंकि ये बंद आकृति है। ठीक है, तो बंद होनी चाहिए और 3 भुजा होनी चाहिए, तभी हम उसे त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 3 इमेज दिख रही है, ये सभी को त्रिभुज कहेंगे क्या, सभी लोग बताएंगे। ये 1 2 3, ये तीनों त्रिभुज है क्या, यस या नो, चैट सेक्शन में लिखकर बताएं। बिल्कुल, सभी त्रिभुज है। और आपको लग रहा होगा इतनी आसान चीज मैं क्यों आपसे पूछ रहा हूँ, तो ठीक है, बस आज स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए इतनी आसान चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप सभी को पता है। ठीक है, मुझे भी पता है कि आप ये सारी चीज जानते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये सभी आकृतियां क्या है, 3 भुजाओं से बन के रखी है ना, 3 भुजाओं से मिलकर बनी है, तो हम क्या कहेंगे, यह त्रिभुज है ना। और बंद आकृति है इसलिए यह त्रिभुज है। ठीक है, अच्छा, आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताओ, आप अपने डेली लाइफ में अपने आसपास त्रिभुज से मिलती जुलती आकृति की क्या चीज देखते हो, कोई भी 1 2 एग्जांपल, जो देखता है बताएं। अपने आसपास डेली लाइफ में त्रिभुज से मिलती जुलती आकृति की, और क्या देखते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि, ठीक है, और क्या देखते हैं, समोसा। वेरी गुड, समोसा, बहुत अच्छा आंसर था समीर कुमार, आपका आंसर बहुत अच्छा था, समोसा। अब सभी को समोसा खाने का मन करने लगा होगा। सबसे पहले, सबसे पहले म्यूट कर लें अपने आप को, जो भी। पैटीज, हाँ, पैटीज भी एक ट्रायंगुलर शेप में आती है त्रिभुज की। अच्छा, मोहित कुमार अपने आप को म्यूट कर लें आप, मोहित कुमार, हाँ। ब्रेड, बिंगो, हाँ बिंगो, वेरी गुड, ब्रेड, वेरी गुड। चलिए ठीक है, आप सभी के आंसर बिल्कुल सही थे। बस एक आंसर में मैं बताना चाहूंगा, समोसा जो आपने बोला समीर कुमार, तो समोसा एक 3 डायमेंशनल फिगर है, उसमें कुछ मोटाई भी होती है। ठीक है, तो समोसा को हम एक तरीके से कर सकते हैं, हाँ, तिकोना टाइप का होता है, लेकिन उसे त्रिभुज नहीं बोलेंगे क्योंकि वह 3 डायमेंशन में होती है। 3 डायमेंशन क्या होती है, आइसक्रीम, समोसा, जो भी आंसर है, ये सब के बारे में और भी डिटेल में हम लोग जब 3 डायमेंशन पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। ठीक है, तो आप अभी के लिए कह सकते हो हाँ, वह त्रिभुज से मिलता जुलता आकृति तो है। अच्छा, सभी लोग बताएंगे मेरी आवाज आपको आ रही है या नहीं, या कुछ शोर सुनाई दे रही है, आ रही है, ठीक है। और अगर नहीं आ रही है, अगर कोई अनम्यूट करके रखा है तो सबसे पहले म्यूट कर ली। चलिए, देखिए अभी आपको कुछ इमेज दिख रही है, कुछ बच्चों का आंसर अभी था बिंगो, तो देखिए मैंने बिंगो भी यहाँ ले आया। ठीक है, ये बिंगो है ना, इसे को आप बिंगो मैड एंगल्स वगैरह कहते हो। ठीक है, तो चिप्स जो आपको दिख रहे इस तरीके के, ये त्रिकोना है। कुछ बच्चे के आंसर ब्रेड थे, यानी सैंडविच, पिज्जा, इस तरीके के आंसर थे। तो यह आप देख रहे हो, ये त्रिभुज से मिलती जुलती आकृति है ना, इस तरीके से आधी, अगर सैंडविच जिसे कहती है त्रिभुज से मिलती जुलती आकृति, एग्जैक्ट त्रिभुज तो नहीं है,
पिज्जा, वेरी गुड, पिज्जा भी एक तरीके से ऐसा होता है ना। तो लेकिन ये मिलती जुलती है, हम इसे एग्जैक्ट त्रिभुज तो नहीं कहेंगे, लेकिन त्रिभुज से मिलता जुलता शेप कर सकते हैं। और इस तरीके से कोई पार्क या फील्ड है तो उसे भी हम क्या कहेंगे, देखो ये त्रिभुजाकार है, ठीक है ना, त्रिभुज से मिलती जुलती। तो आप अपने लाइफ में बहुत जगह त्रिभुज वाली आकृति देखते हो, ठीक है। चलिए, तो त्रिभुज में हमें और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब हो गया आंसर, अब ज्यादा आप लोग, ठीक है, हो गया पिज्जा समोसा सारी चीज हो गई। अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज के गुणों के बारे में, त्रिभुज में हमें और क्या क्या चीज जाननी चाहिए, ठीक है। साइन बोर्ड, धर्मवीर आपने जो साइन बोर्ड बनाया, हाँ ये भी होती है। चलिए, तो त्रिभुज में तीन चीजें होती है, अब कोई आंसर नहीं बताएगा, अब हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ाई पे आते हैं, सिलेबस की पार्ट। तो त्रिभुज में तीन चीजें आपको पढ़नी है। त्रिभुज में क्या क्या होती है, तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होती है और तीन कोण होते हैं। देखो नाम को ही आप देखो, त्रिभुज, तो त्रि का मतलब क्या हुआ, तीन, है ना, तीन बुझाए वाले। तीन। तो यह सभी चीज इसमें तीन होते हैं, बस इतना आसान चीज है। तीन शीर्ष होगा, तीन भुजा होगा, तीन कोण होगा, सभी चीज तीन होंगे, एंगल भी तीन होंगे, साइड भी तीन होंगे, वर्टेक्स भी तीन होंगे। अब चलिए तीनों को डिटेल में देखते हैं एक एक करके कि भुजा क्या होता है, शीर्ष क्या होता है और कोण क्या होता है। चलिए, तो भुजा किसे कहेंगे, अगर आपको याद हो बंद आकृति, खुली आकृति या भुजा और कोण, हाँ वेरी इजी, ये सारी चीज काफी आसान है। भुजा और कोण पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि कोई भी बंद आकृति या कोई भी आकृति जिस रेखा खंडों से मिलकर बनी होती है उसे ही उसकी भुजा कहते हैं। तो इस त्रिभुज में आपको कितनी भुजा दिख रही है, नाम ही देखो त्रिभुज, मतलब तीन भुजा, है ना। तो तीन भुजा होनी चाहिए, तो कितने भुजा होंगे, तीन भुजा, कौन कौन सी है, तो एक आपको दिख रही है, ये भुजा नंबर एक, भुजा नंबर दो, भुजा नंबर तीन। तो त्रिभुज में कितने भुजाएं होंगे, तीन भुजा होंगे। बिल्कुल आसान था, इस पे बिल्कुल समय ज्यादा नहीं बर्बाद करेंगे और अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष कितने होंगे, अभी अभी मैंने बताया त्रिभुज में सभी चीज तीन होते हैं। तो शीर्ष किसे कहते हैं, ये जो कोना आपको दिख रहा है जहां पर दो भुजाएं मिलती हैं, वहीं पर हम क्या करते हैं, ये तीनों बिंदुओं को त्रिभुज के शीर्ष कहते हैं। तो एक शीर्ष ये हुआ, दूसरा शीर्ष ये हुआ और तीसरा शीर्ष ये हुआ, ठीक है। तो तीन शीर्ष होगा। अगर मैं किसी तरीके से अगर त्रिभुज बना दूं इस तरीके से, तो आप क्या कर सकते हो, एक शीर्ष ये वाला हुआ, एक शीर्ष ये हुआ और एक शीर्ष ये हुआ। शीर्ष मतलब जहां पर भी उसके दो भुजाएं मिलती है, ठीक है। तो इस कोने को क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। चलिए, ये आपको पता भी होगा, काफी बच्चों के पता ही होंगे कि शीर्ष किसे कहते हैं, ठीक है। अगर शीर्ष आपको पता चल गया तो अब देखते हैं कोण। त्रिभुज को कई जगह तिकोना, आम भाषा में तिकोना भी कहते हैं। तिकोना क्यों कहते हैं, जिसके तीन कोण हो उसे तिकोना कहते हैं। या इंग्लिश में त्रिभुज को क्या कहते हैं, त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बताएं सभी लोग, चैट सेक्शन में लिखकर बताएं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्राई एंगल, ट्रायंगल ट्रायंगल। मतलब, तो ट्राई मतलब तीन और एंगल मतलब कोण, तो जिसमें तीन कोण हो। तो कोण किसे कहाँ बनेंगे, तो मैंने बताया था कि जहां पर भी दो भुजा मिलेगी, अगर मैं ये भुजा और ये भुजा की बात करूं, तो जहां पर ये दोनों भुजा मिल रही है वहां पर एक कोण बनते हुए दिख रहा होगा, है ना। इसी तरीके से दूसरा कोण आपको यहाँ पर बनते दिख रहा होगा और तीसरा कोण यहाँ बनते दिख रहा होगा, ये वाला। तो किसी भी त्रिभुज में कितने कोण होंगे, तो तीन कोण होंगे, यानी तीन एंगल होंगे। किसी भी तरीके से आप त्रिभुज बना दो तो यहाँ पर तीन कोण बनते दिखेंगे, कोण नंबर एक, कोण नंबर दो, कोण नंबर तीन। आप नाम कैसे भी दे सकते हो, ठीक है ना, नाम आप कैसे भी दे सकते हो, एक दो तीन। तो त्रिभुज में कितने भुजा होंगे, तीन, कितने कोण होंगे, तीन, और कितने शीर्ष होंगे, तीन। शीर्ष किसे कहते हैं, भुजा किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, अगर सभी को समझ में आ गया और आप सभी को पहले से पता ही था, और जो भी मैंने बताया अगर समझ में आ गया तो सभी लोग वाई लिखेंगे, अदरवाइज इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर ये सारी चीज आपको समझ में आ गई है तो इसके आगे हमें क्या पढ़ना है, त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज को दो प्रकार में बांटेंगे, मतलब
दो आधारों पर बांटेंगे, कोण के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। ठीक है, तो ये चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर ये सारी चीज आपको समझ में आ गई तो अभी कोई भी क्लास लेफ्ट करके नहीं जाएगा। अभी आप लोग सभी को होमवर्क नोट करनी है, आप सभी लोग अभी होमवर्क नोट करोगे। चलिए, आप लोग बताएंगे। चलिए, सभी लोग बताएंगे आपको मेरी स्क्रीन अब दिखने लगी या नहीं। नो सर। अब दिख रही होगी, आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। यस सर। हाँ, तो जिसके पास भी ये बुक है जल्दी से यस सर। होमवर्क नोट करेंगे। होमवर्क क्या है आपकी आज की? होमवर्क है एक्सरसाइज 13.1 और 13.2, 13.1 और 13.2। 7 दिन की छुट्टी क्यों चाहिए भाई? 7 दिन की छुट्टी क्यों चाहिए? हाँ, जिसके पास अलग बुक है और जिसके पास बुक नहीं है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। 13.1 की जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर 13 पॉइंट लेकर मुझे बताएं, फिर मैं नेक्स्ट। ठीक है, अगर बुक अलग है तो सबसे पहले प्रवेश आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं बता रहा हूँ। तो 2 बुक है, मैं बार बार हर क्लास में बताता हूँ कि अवंती के 2 बुक है, एक नींव और एक संकल्प। पेज नंबर ये है, पेज नंबर मैं बता दे रहा हूँ। पेज नंबर ऐसे ये 28 है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके बुक में 28 ही हो। तो 28 दूसरे अलग से भी हो सकती है। आपको एक्सरसाइज देखनी है, प्रश्नावली 13.1 और 13.2। ठीक है, प्रश्नावली देखनी है। और जिस बुक 2 है, मैं ये बता रहा था कि 2 बुक है अवंती की, नींव और संकल्प। तो अगर दूसरी बुक है तो आप स्क्रीनशॉट लें। नींव वाली बुक आपको आपके स्कूल से मिल जाएगी। ठीक है, जल्दी से ही कुछ दिनों में मिल जाएगी, आगे आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगी। अगर इसकी आपने स्क्रीनशॉट ले ली है तो जल्दी से एक एक्सरसाइज इसकी भी है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक्सरसाइज 13.2 में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और 2, तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और अब बताएंगे आज के क्लास में कोई भी डाउट है क्या आपका? नो सर। हाँ, अगर कोई डाउट नहीं है तो अब आप क्लास लेफ्ट करके जा सकते हो। नो सर। बाय सर। हाँ, बाय। चलो, गुड अब नाइट कोई सर। डाउट? गुड नाइट एवरीवन। चलो, बाय सर। बाय 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 बाय। सर। चलिए, अब तो आप नेक्स्ट क्लास। क्लास ट्यूसडे को होगी ना? क्या बोला आपने, फिर से बताओ। नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगी ना? नेक्स्ट क्लास, हाँ, नेक्स्ट। ट्यूसडे की होगी आपकी। नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगी। ओके सर। बाय सर। बाय।